जब एक मुर्दा कंकाल अपने 20,000 रुपये निकालने के लिए बैंक में पहुंचा तो उस बैंक में हड़कंप मच गया। जरा आप सोच के देखिएगा, अगर ये सिस्टम आपसे अपने की मौत के सबूत मांगे और आपको मजबूरी में उनकी हड्डियों को लाना पड़े। ये कोई फिल्म नहीं है, ये 2026 के भारत की सच्चाई है। एक घटना जो आपको वाकई में अंदर से बिल्कुल झचोड़ देगी, आपकी इंसानियत को उजागर कर देगी। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, मतलब आपके दुश्मन को भी आप नहीं चाहोगे कि इस तरीके की उसके साथ में ऐसी स्थिति आए। ये पूरी घटना क्या है? ये जो घटना है वो है उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट ओंजियार। वहाँ एक शख्स जिनका नाम जीतू मुंडा होता है, वो 27 अप्रैल 2026 को अपनी बहन के खाते से पैसे निकालने के लिए पहुँचते हैं और उस पैसे को निकालने के लिए उससे पहले वो कई सारे चक्कर लगा चुके थे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बैंक कर्मचारी हो, उनका जो रवैया है वो बिल्कुल अलग होता है। वो कोट पैंट वाले शख्स से अलग तरीके से बात करते हैं और अगर किसी के गले में गमछा पड़ा है, फटे हुए कपड़े हैं, तो उनका जो व्यवहार है बिल्कुल अलग होता है। जहाँ वो बड़े लोगों की खिदमत करते हैं, जी सर, और वहीं अगर कोई गरीब तबके का लोग अगर उनके सामने आता है तो उनसे पूरी तरीके से अभद्रता का व्यवहार करते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो जीतू मुंडा पहुंचते हैं, कई बार पहले चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि मेरे बहन के अकाउंट में जो पैसे हैं लगभग 19,300, वो पैसे मुझे दे दो। अब जो बैंक के कर्मचारी हैं उनको हर बार टालते हैं, मटोलते हैं और उनको भेज देते हैं। यहाँ खास बात ये भी है कि जो जीतू मुंडा है, उनका जो गाँव है वो उस जगह से लगभग 3 किलोमीटर दूर होता है। और ये जो शाखा है वो है मल्लीपोसी, उसमें उसकी बहन का खाता होता है और जो बहन है वो उसी के साथ में रह रही थी। उसकी बहन जिसके पति और बेटे पहले ही गुजर चुके थे। अब 3 महीने पहले यानी कि जनवरी 2026 में उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो भी टीबी की वजह से, यानी क्षय रोग। अब जब वो बैंक में जब पहुंचता है उसका भाई यानी जीतू मुंडा, और जिनका ये अकाउंट होता है उनका नाम होता है कालरा मुंडा। अब वो जब भी जाता तो बैंक वाले उनको अलग अलग तरीके की कहानियाँ बताकर उनको भेज देते थे कि जाओ मृत्यु सर्टिफिकेट लेके जाओ, अगर मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं है तो जिसका खाता है उस खाता धारक को लेके आओ। अब वो शख्स जो आदिवासी है, अनपढ़ है, तो उसको जो कानूनी प्रक्रिया है वो कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और जो बैंक कर्मचारी हैं वो भी उनकी इस तरीके की हालत देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके का उनका पहनावा उड़ा हुआ है। उन सारी चीज़ों को देखकर उनको हर बार धक्के मारकर धिक्कार कर बाहर निकाल देते हैं। और एक दिन जब वो 27 अप्रैल 2026 को बैंक में पहुंचते हैं और उस बैंक के जो कर्मचारी हैं उनसे कहते हैं कि पैसा तभी मिलेगा जब साथ में अपनी बहन को लेके आओ। तो कहता है बहन को क्या लाना ही पड़ेगा। तो अब वो जाता है और सीधे जाकर जो 3 महीने पहले अपनी बहन को ज़मीन के अंदर दफना चुका था उनको बाहर निकालता है, कपड़े में लपेटता है, कट्टे में लपेटता है और इस तरीके से, और उसके बाद में उनको कट्टे में लपेटता है। और उसके बाद सीधे लगभग सुबह के 11 बजते हैं और लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर उस शाखा में पहुंचता है मल्लीपोसी, और अपने बहन के सबके कंकाल को लाकर उस आंगन में जाकर रख देता है। उसके बाद ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होती है और जो लोग हैं वो भी अंदर से सोचते हैं कि कहाँ हम सोचते हैं हमारी जो भारत की इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन, चंद्रमा पे कोई जगह ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो वाकई में अंदर से इंसान झकझोर जाता है। इनकी जो सफाई भी आती है और बताते हैं कि हमने इनको कई बार ऐसा कहा कि आप मृत्यु सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन के लिए सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन एक शख्स जो जीतू मुंडा वो इन सारी चीज़ों से अनजान होता है। लेकिन बात यहाँ पर ये भी है, अगर उनको सही तरीके से समझाया जाता, बताया जाता तो शायद वो इन सारी चीज़ों को समझ जाते। बहरहाल अब ये जो सारा चीज़ है वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं और कई सारे लोग हैं उन्होंने मदद भी है। कई सारे मंत्रियों ने अपनी 1 महीने की सैलरी भी देने की बात की है। और वहीं पर जो अलक पांडे हैं, यानी आप अधिकतर लोग जानते हैं PW, उसके जो मालिक है उन्होंने लगभग 10 लाख रुपए देने की भी बात कही है। तो एक शख्स, एक व्यक्ति जो अपनी गरीबी और अशिक्षा में आकर इस तरीके के कदम उठाते हैं, आप ज़रा सोच के देखिएगा कि
जब वो अपने बहन के शव को उस गड्ढे से बाहर निकाल रहा होगा, उस गड्ढे को खोद रहा होगा, तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। ये उड़ीसा का वो जगह है जहाँ पर जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको बेचा जाता है सिर्फ़ और सिर्फ खाने के लिए। एक जगह जहाँ गरीबी से पूरी तरीके से बेहाल लोग हैं। यहाँ पर 80 से 90 के दशक में ये भी कहा जाता है कि उस जगह पर एक नियम लागू किया गया था, राइट टू फूड, यानी कि खाने का अधिकार। इसको किसी केंद्र ने या किसी राज्य की सरकार ने नहीं, बल्कि इसको कोर्ट ने लागू किया था। आप एक बात और सोच के देखिए कि ये जो बैंक वाले हैं, जब वही नियम उन सारे बड़े लोगों पे लागू नहीं होता है जो 1000 करोड़ 500 करोड़ लेकर फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, और वहीं एक किसान, एक गरीब तबके का लोग जो चंद पैसे लेता है और उनके घर को कुर्क कर लिया जाता है और उन्हें इन तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आप इस पूरी वीडियो पर क्या राय रखते हैं, ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।